जयराम ठाकुर से मिलने पहुंचा ऐसा शख्स जो मर चुका था लेकिन फिर से जिंदा हुआ और अब खुद को जिंदा साबित करने के लिए भटक रहा है। कहने लगा, साहब मैं जिंदा हूं और ये हम नहीं कह रहे। देखिए, ये कह रहे हैं सरकारी कागज जिसमें इन्हें मृत बताया है। और ये सब क्यों हुआ ये जानकर तो आप सिर ही पकड़ लेंगे। 9 साल से बिस्तर पर है, चलना या खड़े होना तो दूर की बात है। ये ना हाथ हिला सकते हैं, ना पैर, ना खुद खा सकते हैं, ना पी सकते हैं। चेहरे पर मक्खी भी बैठ जाए तो वो भी उड़ा नहीं सकते। सिर्फ आंखें हिलती हैं और चेहरा हल्के से एक्सप्रेशन देता है। दिमाग ठीक है, सब समझता है, आंखें साफ साफ देखती हैं, सुनाई भी ठीक ठाक देता है। बस जुबान ही नहीं चलती, कुछ बोल नहीं सकते। यानी शरीर की जान पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। किसी ने पलटकर दूसरी साइड कर दिया तो ठीक, वरना वैसे ही रहते हैं जैसे सुलाए या बैठाए थे। रुला देगी इस शख्स के दर्द की कहानी। बेशक हालत मृत जैसी है, लेकिन साहब ये मृत नहीं है, जिंदा है, परिवार की आंखों के सामने ठीक ठाक हैं, सांसें चल रही हैं। और यही साबित करना इनके और इनके परिवार के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। और यही समस्या लेकर जयराम ठाकुर के पास ये लोग पहुंचे। बीमार आदमी को उठाया नहीं जा सकता था, इसलिए गाड़ी सड़क पर ही खड़ी रही। और जैसे ही जयराम ठाकुर को इनके बारे में पता चला तो वो सारे काम छोड़कर सबसे पहले इनसे मिलने सड़क पर पहुंचे। समस्या का पता चला तो वो और उनकी पत्नी भी हैरान रह गए। वो भी और डेथ कर रखा है यार सहारा की उसने। डेथ कर दी है। मेरे को भेजो बता जरा। ये तो गलत है ना, जिंदा आदमी को डेथ कर दिया। ये हैं मंडी के छड़ियांद गांव के सुरेश कुमार। सुरेश कुमार खेतीबाड़ी कर परिवार पालते थे, लेकिन 9 साल से ये नरकीय जीवन जी रहे हैं। बहाना बना एक छोटे से पेड़ से गिरने का, फिर चोट लगी और बीमार रहने लगे। सबको लगा कि छोटी सी समस्या है, ठीक हो जाएगी, लेकिन फिर हर नए दिन के साथ शरीर साथ छोड़ता गया और हालत बिगड़ती गई। पहले चलना फिरना बंद हुआ, फिर हिलना ढुलना भी रुक गया। इलाज के लिए मंडी से लेकर हिमाचल के बड़े से बड़े अस्पताल में पहुंचे, लेकिन आराम नहीं मिला तो पीजीआई चंडीगढ़ का रुख किया, लेकिन वहां ये परिवार सब हार बैठा। डॉक्टर ने कहा हम इनका ऑपरेशन भी कर देंगे, लेकिन ये कभी ठीक नहीं होंगे। और इसके बाद परिवार सेवा करता रहा, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ खत्म होता चला गया, जो जोड़ा था, जो कमाया था। और वक्त ये आ गया कि दूसरों के सामने हाथ फैलाने को मजबूर होने लगे। सहारा योजना के लिए अप्लाई किया, फिर 2022 से 2025 तक 3,000 रुपए हर महीने मिले, जिससे घर का खर्चा चलता था। लेकिन 2025 में अचानक से ये पैसा आना बंद हो गया और स्टेटस चेक किया तो उसमें स्टेटस इनएक्टिव दिखाया गया और डेथ स्टेटस में डेथ कर दिया गया था। ये देखते ही परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि जो उनके सामने अच्छा भला सांसें ले रहा था उसे सरकारी कागजों में मृत घोषित कर दिया। और देखिए, जब पत्नी साइना देवी पति को लेकर जयराम ठाकुर से मिली तो आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे, क्योंकि ये दर्द एक पत्नी ही समझ सकती है। वो पत्नी कहने लगी, साहब कुछ कीजिए, इन्होंने जिंदा आदमी को मृत बता दिया है, सोचिए मुझ पर क्या बीत रही होगी। और ये सुनकर जयराम ठाकुर और उनकी पत्नी भी भावुक हो गए। लेकिन जैसे जयराम ठाकुर के नाम में राम है, तो भला राम अपनी प्रजा के साथ खड़े ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। जयराम ठाकुर ने तुरंत अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और इन्हें मदद के तौर पर दे दिए। साथ ही इस मुद्दे को सरकार के आगे उठाने का भी आश्वासन दिया और उनकी पत्नी ने एयरबेड का इंतजाम करने की बात कही। चलो हम एयरबेड की तो मैं जाते ही मदद करवाऊंगी, एयरबेड की तो भी। चलो मतलब आदमी जिंदा है और उसके बावजूद भी डेथ इनकी डिक्लेयर कर दी हुई है, तो हाइट है। हाँ, चलो है ना, कोई बात नहीं, हम करेंगे बात। ठीक है, जो मदद हो सकती है वो करेंगे, है ना। लेकिन सवाल ये है कि आखिर जिंदा आदमी को मृत क्यों बता दिया गया? क्या सिर्फ महीने के 3,000 बचाने के लिए, जो उसका हक है, या फिर इसके पीछे कुछ और वजह है? परिवार के पास आमदनी का सिर्फ इतना सा जरिया है कि पत्नी साइना आंगनवाड़ी सहायिका है, लेकिन सोचिए क्या बनता होगा उन पैसों से। घर भी छोटा सा है, परिवार गरीब है। सुरेश के बेटा और बेटी 2 बच्चे हैं। बेटी जैसे तैसे पढ़ रही है और बेटा 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़कर माता पिता का ख्याल रखता है। सुरेश की पत्नी साइना भी बीमार रहती हैं। आमदनी का कोई जरिया नहीं है और परिवार की हालत ऐसी है कि हाथ फैलाने को मजबूर हो गए हैं। ऐसे में इस परिवार को आपकी मदद की जरूरत है, आपकी नजर इनायत की जरूरत है। कर सकते हैं तो कर दीजिए। आपकी 10, 50, 100, 500 की मदद इनके जीने का सहारा बन सकती है। अगर इस खबर को 5 लाख लोग भी देखते हैं और देखने वाला 1-1 रुपए भी दान करता है, तो आपका सिर्फ 1 रुपए जाएगा और इन्हें 5 लाख रुपए मिल जाएगा। इसलिए कर सकते हैं तो मदद कर दीजिए, क्योंकि यही असली पुण्य है। और इस वीडियो को इतना फैलाएं कि सरकार के पास पहुंच सके और जिंदा आदमी को इंसाफ मिल सके, जो उसे जीते जी मृत बता दिया।